Hello class, this is my another lecture on IoT and this topic is based on features of IoT. Basically we have lot of features related to the IoT, but here I am introducing some most important features related to the IoT. The first one is artificial intelligence. As its name suggests, IoT essentially makes virtually anything smart, means enhancing every aspect of life with power of data collection, artificial intelligence, algos and network. This can mean something as simple as enhancing your refrigerator and cabinets to detect when milk and your favorite cereal run low and then place an order with your preferred grocer. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं विथ ये आपका फीचर है आईओटी का, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या नॉन लिविंग थिंग है वो एक्टिवली चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है और मैसेज आपका मशीन को या ह्यूमन बीइंग को सेंड कर सकता है, जिसके कारण हम उस मैसेज को पढ़ के एक्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने जैसे फ्रिज का, तो जैसे नॉर्मल फ्रिज है तो जो भी हम सामान रखे हैं ठीक है वेल है, हमें बार बार देखना पड़ता है, बट अगर हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दें तो जो भी फ्रिज में आपका सामान रखा हुआ है, जैसे आपका वेज आइटम है, सब्जियां हैं, दूध है और भी जैसे जो भी सामान है, अगर इन केस आपका ब्रेड या दूध धीरे धीरे कम होता जा रहा है बट आपको नहीं पता है, तो अगर वो फ्रिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है एक सर्टेन लेवल के बाद जो आप प्री डिफाइन किए होंगे वो उस डाटा को कलेक्ट करेगा कि हाँ अभी दूध क्या है, किस लेवल से कम होता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो वहाँ से डाटा आपके मोबाइल पे सेंड कर देगा। आपका मोबाइल भी जुड़ा होगा आईओटी से। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है कि जो आपका फ्रिज था वहाँ से आप जो भी डाटा सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास मैसेज आता जाएगा। अब जैसा आपका इसमें सेकेंड पॉइंट है कनेक्टिविटी, ये दूसरा फीचर है आपका आईओटी का। कनेक्टिविटी मतलब क्या है, यहाँ पे क्रिएट्स अ स्मॉल नेटवर्क बिटवीन इट्स सिस्टम डिवाइस। जैसे हम होम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो होम ऑटोमेशन में जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे हुए हैं घर में, जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन है, आपका फ्रिज है, टेलीविज़न है, स्पीकर है, कॉफ़ी मेकर है, तो इन सारी चीज़ों को आप स्मॉल नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। जो सारे आपके डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आईओटी, तो आप बैठे बैठे आप किसी भी चीज़ों का डाटा मॉनिटर कर सकते हैं और एक ही जगह से आप एक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ कनेक्टिविटी। सारे डिवाइस को आप कनेक्ट कर लीजिए आईओटी की हेल्प से और एक ही जगह बैठ के मॉनिटर करके एक्शन ले सकते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग की जगह पे मशीन भी, एक मेन मशीन है, वो भी कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है आपका सेंसर्स। सेंसर मतलब क्या है, दे एक्ट एज डिफाइनिंग इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसफॉर्म आईओटी फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैसिव नेटवर्क ऑफ डिवाइस इनटू एन एक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया फ्रिज का, अगर वैसे हम देखते हैं अगर आईओटी से फ्रिज को नहीं कनेक्ट कर रखे हैं तो एक तरीके का आपका वो पैसिव इंस्ट्रूमेंट है या पैसिव आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जहाँ पे चीज़ें तो रखी है बट ह्यूमन बीइंग को फिजिकली जाके मॉनिटर करना पड़ रहा है। बट विद द हेल्प ऑफ सेंसर और एक्चुएटर, सेंसर को अगर हम लगा देते हैं तो वो जो भी सेंसर लगा हुआ है, जिस हिसाब से हम उसको कमांड कर रहे हैं, डाटा सेट कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंसर फ्रिज में जो भी सामान रखा है उसे सेंस करके विद द हेल्प ऑफ आईओटी हमारे मोबाइल पे हर वक्त मैसेज भेजता रहेगा। दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट। नाउ सी द फोर्थ पॉइंट, active engagement. This means IoT introduce a new paradigm for active content product और सर्विस मैनेजमेंट। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं एक्टिव इंगेजमेंट, जैसे आपका फ्रिज है, हम लोग देखते हैं फ्रिज या एसी है, उस पर रेटिंग लिखा रहता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। हम एक आइडिया ले लेते हैं कि अच्छा जितना ज़्यादा स्टार होगा उतना कम बिजली लगेगा, उतना हाई एफिशिएंसी होगा। तो विद द हेल्प ऑफ आईओटी हम किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को, वो आपका एसी हो या फ्रिज हो, हम जैसे इन टर्म ऑफ बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सपोज़ करिए रेफ्रिजरेटर है, हम उसको एक मंथ या एक वीक का मॉनिटर कर सकते हैं। उस रेफ्रिजरेटर का पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे
और उसे हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भेज देंगे, तो वो हैंडल करके उसे पूरे चीज़ों को सॉल्व करके आपको बता देंगे कि हाँ भाई आपका जो फ्रिज है 3 स्टार है या 5 स्टार है, वो पर वीक या पर मंथ इतना आपका बिजली का कंज्यूम कर रहा है। सो यहाँ पे अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल डिवाइसेस। IoT exploit purpose built small devices to deliver its precision, scalability, versatility। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मॉल डिवाइसेस, जैसा कि आपका सेंसर है, एक्चुएटर, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं जिससे हमें प्रिसीजन, स्केलेबिलिटी, वर्सेटिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल बायो कैप्सूल एंड बायो चिप्स। जैसे सेंसर उनसर तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बायो कैप्सूल एंड बायो चिप्स, इसका मतलब यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे आपका बायो चिप्स है, इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था जैसे कोई कंट्री है या अपनी कंट्री है, बहुत सारा लार्ज कैटिल है, वो आपका काऊ है, बफलो है या गोट है, तो हम बायो चिप के हेल्प से हम किसी भी कैटिल में, जैसे वो आपका काऊ है या बफलो है, उसके हॉर्न में या ईयर में या बॉडी के पार्ट में बायो चिप को हम फिट कर देंगे, और उसके कारण हम उस पर्टिकुलर जो आपका बफलो या काऊ है उसको हम डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें अगर कोई डिजीज़ है उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं कि वो कितना अभी दूध दे रहा है, अगर कम दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ बायो चिप्स मॉनिटर कर सकते हैं। यहीं पे आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं बायो कैप्सूल। बायो कैप्सूल एक तरीके के जैसे नॉर्मली कैप्सूल हम लोग लेते हैं, जैसे कोई दिक्कत है तो पेशेंट को डॉक्टर दवा देता है, कैप्सूल कहता है, उसी तरीके से बायो कैप्सूल होता है। तो बायो कैप्सूल में क्या होता है कि वो जो दवा होगी कैप्सूल, उसमें एक छोटी सी चिप भी होगी, तो जब भी पेशेंट वो बायो कैप्सूल खाएगा तो उसका जो भी वो अंदर पेट में जाने के बाद जो ऊपर का लेयर होगा वो तो डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो चिप होगा वो आपका पेट में रहेगा या बॉडी में रहेगा। वो डिपेंड करता है कि कितने कॉन्फ़िगरेशन से बना हुआ है, कितनी देर तक उसे रहना है, जैसे वीक या मंथ या 2-3 मंथ के लिए वो चिप आपके बॉडी में रहेगा, और बॉडी की एक्टिविटी को मॉनिटर करके जो डॉक्टर ने बायो कैप्सूल दिया है उनको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। वो आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आपके हार्ट बीट या फिर आपका WBC कितना है, RBC कितना है, शुगर लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बायो कैप्सूल सेंड किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्यूचर फॉर IoT। थैंक यू क्लास।